द गिवन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। दोस्तों इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड का बोला है। सबसे पहले तो आपको हाइड्राइड का पता होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन अगर किसी मेटल नॉन मेटल के साथ अटैच हो चुका है तो वो हाइड्राइड है। कोई भी हाइड्रोजन अगर किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ अटैच हो गया तो वो क्या है, हाइड्राइड है। ठीक है, अब हाइड्राइड के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड क्या होगा। दोस्तों CH4 जो है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, या फिर हम बात करें कार्बन फैमिली के जो हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है। ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है। कैसे पता है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज है, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज? इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज उनको बोला जाता है जिनमें हाइड्राइड बनने के बाद सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो। पहला पॉइंट, क्या क्या कहा मैंने, हाइड्राइड के बनने के बाद सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका हो। देखो हो गया क्या, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं कार्बन के पास, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ सेंट्रल एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। तो कार्बन के पास आप चेक कर सकते हैं यहां पर कोई लॉन पेयर नहीं है, इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड कहा जाता है। लेकिन अगर मान लो मैं एक वेराइटी लेता हूं NH3, ये ले लिया मैंने NH3। अब देखना दोस्तों, यहाँ पहला पॉइंट तो फुलफिल हो रहा है, क्या कि हाइड्राइड बन गया ना, हाइड्राइड में सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 4 और 6 इलेक्ट्रॉन और 2 लोन पेयर वाले 8 हो गए, ऑक्टेट तो कंप्लीट है। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ देख पा रहे हैं कि यहां पर लॉन पेयर प्रेजेंट है। लॉन पेयर प्रेजेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड है। दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं होगी जहां तक मेरे को लगता है ना, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद भी इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, उनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। आपने लुईस ऑक्टेट रूल में आपने इसको पढ़ा होगा, B2H6 BH3, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। तो हमारा आंसर आ गया इसमें ये वाला। ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गए और ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया।